गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8th यूनिट स्टार्ट की रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वी स्टडीड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. And our today's topic is competitive electron transfer reactions, and today we will discuss about competitive electron transfer reaction, oxidation numbers, rules for assigning oxidation number, and oxidation and reduction in terms of oxidation number. So our first topic is competitive electron transfer reaction. So what do you mean by competitive electron transfer reactions? As the name indicate, competitive मतलब अगर दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हुई है तो उनमें कंपटीशन होगा कि विच एलिमेंट हैव टू ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एलिमेंट. ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटिटिव, अब जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और सेकंड वन विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. बट कॉम्पिटिशन है तो दोनों सेम टाइप के होंगे. अगर अब नॉर्मली क्या है, आयनिक रिएक्शंस में हमें पता है कि अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और नॉन मेटल ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में तो कोई कंपटीशन नहीं है. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन दोनों मेटल्स के बीच में होगी. बेसिकली एक आपका मेटल होगा एंड सेकेंड वन इज मेटल सोल्ट. और रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगी व्हेन अ मेटल इज हाईली रिएक्टिव than the metal present in metal salt. For example, when metal A react with another metal salt BC, reaction proceed only when A is more reactive than B. ठीक है, A और B दोनों ही मेटल है, both have tendency to lose electron. ठीक है, बट रिएक्शन तब प्रोसीड करेगी व्हेन A is more reactive than B. ठीक है, A can easily transfer its electron to B or displace B from its salt and itself converted into AC. क्लियर है? तो यहाँ पे A और B के बीच में कंपटीशन है, तो अगर A की रिएक्टिविटी ज्यादा है उस केस में रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एंड इफ A is less reactive than B then there is no reaction. Or we can say that metal A does not able to displace metal B from its salt. Is it clear? तो अब हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, बट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. Is it clear? So for this, let's take an example like if we place a strip of metallic zinc in an aqueous solution of copper nitrate. कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन में अगर आप मेटालिक जिंक की स्ट्रिप रखते हो फॉर अबाउट 1 आवर, आफ्टर 1 आवर वी नोटिस डेट कि जो मेटालिक जिंक है, मेटालिक जिंक पे रेडिश कलर का जो कॉपर है, मेटालिक कॉपर की लेयर आ गई है. एंड कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, इनिशियली कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन का जो कलर था डेट इज ब्लू कलर, बट आफ्टर 1 आवर ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर. यहाँ से जो कलर का चेंज हुआ, कलर के चेंज से वी कैन easily observe that there is an chemical reaction takes place between the metallic zinc strip and the aqueous copper nitrate solution. ठीक है, और उसको कंफर्म करने के लिए फर्दर अब जो भी हमारा जो सॉल्यूशन आया, जो न्यू सॉल्यूशन आया, उसमें से जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाएंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाने के बाद देन इट अपीयर लाइक अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दैट व्हाइट प्रेसिपिटेट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ zinc sulfide. Is it clear? So we can say that there is a reaction takes place between metallic zinc and copper nitrate solution, and the reaction is Zn plus copper nitrate solution में से copper ion ने participate किया, and as zinc is more reactive than copper ion. ठीक है, Cu2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो जिंक इजिली डिस्प्लेस कॉपर आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव आयन. इज इट क्लियर? और जो कॉपर मेटल बना, कॉपर मेटल फर्दर कोट हो जाएगा ओवर मेटालिक जिंक. अब यहां से बेसिकली क्या हुई इस रिएक्शन में, जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ. ठीक है, 2 पॉजिटिव, इनिशियली चार्ज था जिंक पे 0, आफ्टर रिएक्शन चार्ज बिकम 2 पॉजिटिव, डेट मीन जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए.
and Cu2 positive ion is converted into copper metal. ठीक है, चार्ज 2 डिक्रीज हुआ. ठीक है, जहां पे जो चार्ज है चार्ज कॉपर का बाय 2 डिक्रीज हुआ, बाय 2 डिक्रीज हुआ, डेट मीन्स कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया. 2 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो -2 चार्ज आएगा, -2 + 2 कॉपर न्यूट्रल हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से जिंक मेटल अब जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल की उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सो वी कैन से दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब अगर हम यहां से एंड नाउ वी नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, so we can easily say that zinc undergo oxidation and copper undergo reduction. अब अगर हम रिएक्शन को अपोजिट करके लिखते हैं when we place copper metal in zinc nitrate solution. ठीक है, अब we already know that zinc is more reactive than copper. ठीक है, तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं रखता एज कंपेरिजन टू जिंक और कॉपर. when we compare जिंक एंड कॉपर मेटल, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, कॉपर जिंक के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो देयर इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और वी कैन से दैट कॉपर डज नॉट एबल टू डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड वी कैन check the reactivity of different metals from electrochemical series. In electrochemical series, we arrange the metal from top to bottom in order of their decreasing reactivity. जैसे जैसे हम top to bottom move करेंगे reactivity decrease होंगी. ठीक है, like when we move from potassium to silver, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, silver. After silver, gold, platinum. You already studied this reactivity series in your 10th class. ठीक है, तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन से दैट पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. तो जो मेटल अबव प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में वो अपने से बिलो मेटल को इजिली डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखता है फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन. Is it clear what is competitive electron transfer reaction? So let's revise one more time. What do you mean by oxidation and reduction reaction on the basis of electron transfer? Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. Like sodium have tendency to lose 1 electron and gaining +1 charge. Magnesium 2 electron lose करके +2 charge carry करने की tendency रखता है. Similarly chlorine by the gain of 1 electron कैरी -1 चार्ज. सल्फर लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 चार्ज कैरी करेगा, सो दे अंडरगो रिडक्शन. अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से सोडियम पे जो चार्ज है वो इंक्रीज हुआ 0 to +1. मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया एंड चार्ज इंक्रीज फ्रॉम 0 to +2. सिमिलरली इन केस ऑफ कॉपर, चार्ज ऑन कॉपर इंक्रीज फ्रॉम 0 to +2 एंड इन केस ऑफ रिडक्शन ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डिक्रीज हुआ 0 to -1 इन केस ऑफ क्लोरीन एंड 0 to -2 इन केस ऑफ सल्फर. तो हम चार्ज के बेस पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. Charge present on any metal or any ion is represent its oxidation state. जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा that is its oxidation state. तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर is named as oxidation reaction and decrease in oxidation state or number due to gain of electron, that is reduction reaction. Is it clear? So in terms of oxidation state, increase in oxidation state is oxidation and decrease in oxidation state is reduction. For example, in this case, when methane react with oxygen, then it produced carbon dioxide and water. Here charge on carbon
चेंजेस फ्रॉम -4 टू +4। ठीक है, कार्बन का जो चार्ज है -4 से +4 इंक्रीज हुआ, डेट मीन्स कार्बन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड चार्ज ओवर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू -2 बाय 2 ऑक्सीजन पे चार्ज डिक्रीज हुआ, सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन अंडरगो रिडक्शन। अब कार्बन मीथेन में है तो पूरा का पूरा कंपाउंड ही बोलोगे, ऑक्सीडेशन हुई मीथेन की, रिडक्शन हुई ऑक्सीजन की। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर और व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम ये कह रहे हैं कि जनरली क्या हुआ, अगर दो मेटल्स या सेम टाइप के कंपाउंड्स में भी रिएक्शन हो रही है तो एक एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब अगर मेटल और नॉन मेटल है तो हमें इजिली पता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके ही कंपाउंड बनाएगा। बट अभी जो हमने पीछे रिएक्शन की, लाइक इन केस ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्म CO2 एंड वाटर। तो नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन को देख के तो नहीं हम बता सकते ना कि किस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और किसने गेन किया। तो अब इस टाइप में अगर कोवलेंट कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड में तो हमें इजिली पता है मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। बट इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ। तो टू चेक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वी मस्ट हैव टू रिक्वायर द चार्ज प्रेजेंट ओवर एलिमेंट। ठीक है, अब हमने कार्बन और ऑक्सीजन हर एक एलिमेंट पे चार्ज मेंशन किया। सो नाउ वी कैन से दैट कार्बन का चार्ज -4 टू +4 चेंज हुआ -4 टू +4, डेट मीन्स बाय 8 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, 8 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। सो वी कैन से दैट इन दिस रिएक्शन कार्बन लॉस इट्स 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का -2 चार्ज चेंज, and in case of oxygen charge changes from 0 to -2, so we can say that oxygen gain 2 electron. So we need oxidation number to check the electron transfer in case of covalent reactions. Is it clear? So basically oxidation number क्या है ये तो अभी आपको पता चली गया होगा। oxidation number is a charge which an atom of the element has in its ion or appear to have when present in the combined state. एलिमेंट फॉर्म में, आयन फॉर्म में जो भी चार्ज प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट पे, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नेम्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? सो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो बेसिकली हमारे पास सिग्निफिकेंस है दैट इज फॉर कोवलेंट कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड में अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम रूल्स। So before studying rules of calculating oxidation number, let us check what is the common oxidation state. Common oxidation state ये आपको याद होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपने जो या मोलिकुलर फॉर्म में है लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, या जो नॉन मेटल्स है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक O2, N2, F2। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में और मोलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रिमेन 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड लाइक H2O2, Na2O2। ठीक है, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और एक कंपाउंड होता है ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स लाइक K2O। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। और अगर ऑक्सीजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में कंपाउंड है लाइक F2O। तो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा। अदरवाइज जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सिंपल ऑक्साइड्स में दैट इज -2। इन केस ऑफ परऑक्साइड ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड -1/2।
फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, एक्सेप्ट इन वन कंपाउंड दैट इज हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड एक सिंगल कंपाउंड है फ्लोरीन का जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, अदरवाइज फ्लोरीन की हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1। हाइड्रोजन अब +1 भी शो कर सकता है और -1 भी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक विद ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 एलिमेंट जो भी नॉन मेटल्स होंगे, और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो विद मेटल ग्रुप 1 टू ग्रुप 13 हाइड्रोजन गिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। अपार्ट फ्रॉम फ्लोरीन जो अनदर हेलोजेंस है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो अपनी ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 ये तो शो करेंगे ही, बट -1 के साथ साथ अब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उनके साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। सो दे ऑलवेज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 to +7 हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखेंगे। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तक हमने ये किया कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। किसी भी आयन पे जो भी चार्ज है दैट इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक इन केस ऑफ Na पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1, इन केस ऑफ Cl नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट इन केस ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 एंड इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स इट इज हाफ। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन केस ऑफ कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड में जब एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में आएंगे तब हम अलग अलग एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में भी जनरली नो मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम इज मेटल एंड फ्लोरीन इज नॉन मेटल। तो मैग्नीशियम कैरी +2 चार्ज एंड फ्लोरीन कैरी -1 चार्ज। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेटल है, तो ग्रुप 2 की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, फ्लोरीन ग्रुप 17 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करेगा। तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल है वो अपनी जनरल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। Now in case of covalent compound, more electronegative element bear always a negative charge and another element become a positive charge, like in case of water. In case of water, oxygen as a more electronegative as comparison to hydrogen. तो ऑक्सीजन यहाँ पे अपनी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और हाइड्रोजन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा। इन केस ऑफ अमोनिया में आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, शो इट्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एंड हाइड्रोजन +1। ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केसेस भी अभी हमने डेट ऑक्सीजन विद फ्लोरीन ऑलवेज गिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मोनोफ्लोराइड और विद डाइफ्लोराइड like F2O or F2O2. In case of F2O as fluorine being more electronegative than oxygen, तो fluorine show its general oxidation state -1। तो यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, तो हमें पता है कोई भी कंपाउंड बनता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस मल्टीप्लाई बनता है। फ्लोरीन की अगर -1 है, फ्लोरीन 2 है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी हुई 2, तभी कंपाउंड बना F2O। तो ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इन केस ऑफ F2O2 फ्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही रहेगी और ऑक्सीजन भी 2 है, तो दोनों की रेशो 1:1, ऑक्सीजन गिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सिमिलरली हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा विद नॉन मेटल्स एंड विद मेटल्स हाइड्रोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक केस में -1 रहेगी एक्सेप्ट इन केस ऑफ, और whereas the another halogen like chlorine, bromine, iodine they show oxidation state
फ्रॉम -1 टू +7, ठीक है। -1 जनरल, बट अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे, ऑक्सो एसिड्स वगैरह बना रहे हैं, तो उस केस में अनदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और हर एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम हमेशा 0 के इक्वल होगा अगर वो न्यूट्रल स्टेट में, लाइक इन केस ऑफ, अगर हम सिंपलेस्ट कंपाउंड ले वाटर में हमें पता है ओवरऑल चार्ज कितना है 0, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ओवर द कंपाउंड। अगर न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1, ठीक है। ऑक्सीजन 1 है, चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन -2, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पे, तो 2 - 2 0। लाइक इन केस ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, अब ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो चार्ज प्रेजेंट ओवर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ओवर द आयन। तो कार्बन X +3 इंटू ऑक्सीजन का जो चार्ज है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा। चार्ज प्रेजेंट ओवर ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, ठीक है। ओवरऑल जो चार्ज है वो -2 है, तो कार्बन की अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं पता तो उसकी हमने x कंसिडर कर ली। ऑक्सीजन -2, सिंगल एटम की -2 है, 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 कितना शो करेंगे -6, तो यहाँ से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया x -6 इज इक्वल टू -2, कार्बन शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। इन केस ऑफ कार्बोनेट आयन, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन एटम शो चार्ज ऑफ -6, तो 4 - 6 ओवरऑल चार्ज बिकम -2। फ्री एलिमेंट का चार्ज हमेशा 0 होगा। फ्लोरीन जनरल -1 देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है विद नॉन मेटल, बट विद मेटल्स इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। क्लियर है। फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ग्रुप 17 एलिमेंट्स -1, ग्रुप 16 -2, ग्रुप 15 -3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये जनरल है जो हम उनकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे करते हैं। आपने जो 10th क्लास में किया ना, लास्ट शेल में अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट का हाफ 4 इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल इज लेस देन 4, अगर 4 से कम है तो एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू लॉस दैट इलेक्ट्रॉन, तो जितने कम इलेक्ट्रॉन है 4 से उतना ही उस पर चार्ज आ जाएगा। अगर एलिमेंट में लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो दैट एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है। मेटल्स की टेंडेंसी, अब ये जनरल जो ग्रुप जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है डेट इज बिटवीन ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। तो जो जनरल एलिमेंट्स आपके सिलेबस में लाइक जिंक, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, ठीक है, उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक शो -2, जिंक शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सिल्वर +1, कॉपर +1 और +2 दोनों में होगा। तो हमें पता है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा आयन का नेम हम लेंगे अस, हायर में इक। क्यूप्रस है तो कॉपर शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रिक है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, गोल्ड +1 +3, आयरन +2 +3, वैसे फेरस फेरिक, लेड +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोराइड आयन -1, फेरिक आयन +3। The sum of oxidation number of element present in a compound is equal to 0. Like water में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम है डेट इज इक्वल टू 0, और अगर आयन है तो चार्ज की इक्वल आ जाएगा। नाउ हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट।
अब जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हम x कंसिडर कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वही कंसिडर करके चलेंगे। लाइक determine oxidation state of sulfur in case of sulfuric acid, ठीक है, and chromium in case of dichromate Cr2O7 2 negative. Now we have to calculate oxidation number of sulfur in case of sulfuric acid. कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल होगा। अब जिसका कैलकुलेट करना है सल्फर का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x कंसीडर कर ली। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। हाइड्रोजन गिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। जो जनरल सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन की नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 की कितनी आ जाएगी 2 × +1, ठीक है, प्लस सल्फर की x कंसिडर की। ऑक्सीजन की कितनी है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 की कितनी आ जाएगी 4 × -2। सम ऑफ ईच एंड एवरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। चार्ज प्रेजेंट ओवर कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड है 0, तो ये कितना आ गया 2 × 1 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 2, x -6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड बिकम +6। डाइक्रोमेटाइन में क्रोमियम की कैलकुलेट करनी है, तो क्रोमियम की हमने कंसिडर कर ली x, ऑक्सीजन की -2 है, तो ओवरऑल चार्ज -2 के इक्वल। तो अब यहाँ पे देखो क्रोमियम कितने हैं 2, एक की x है तो 2 की कितनी होगी 2x। ऑक्सीजन है 7, एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, तो 7 ऑक्सीजन कैरी -14 है ना, 7 × -2 इट बिकम -14, तो टोटल चार्ज कितना हुआ 2x -14, दैट इज इक्वल टू -2 चार्ज प्रेजेंट ओवर द आयन। तो 2x -14 उधर जाएगा दूसरी साइड, देन इट बिकम पॉजिटिव, तो 2x इज इक्वल टू 14 - 2 12, तो x बिकम 6, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट ओवर क्रोमियम इज +6। Is it clear? Oxidation number of chromium in dichromatin is +6. Now to calculate which substance is oxidized and which one is reduced in any redox reaction. Example is permanganate ion when react with Fe2 positive ion in the presence of H positive, then it become Mn2 positive plus Fe3 positive plus water. तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीजन की -2 होगी तो -2 से -2, ऑक्सीजन ने ना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना गेन किया। वाटर में भी ऑक्सीजन की -2 है, पर मैग्नेटाइन में भी आप -2 ही कंसिडर करोगे। अब आयरन की तो आपको देख के ही पता चल रहा है, आयरन +2 में था, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड +3, तो +2 to +3, आयरन गेन 1, आयरन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1 इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे हम मैग्नीज का काउंट करें ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज का भी आपको नहीं पता, मैग्नीज का x कंसिडर कर लिया। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, 4 पे कितना होगा -8, x -8, ओवरऑल चार्ज कितना आ गया -1 के इक्वल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम बिकम +7। इन केस ऑफ परमैग्नेटाइन एलिमेंट मैग्नीज decreases oxidation state by 5, so we can say that permanganate undergo reduction and ferrous ion undergo oxidation. Is it clear? In this way we can check in redox reaction where which substance is undergo oxidation and which one undergo reduction. बट देर आर सम लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जो मेन लिमिटेशन है कि हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया या एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि दैट एलिमेंट हैव गेन 1.5 इलेक्ट्रॉन और 3/4 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट कुछ केसेस में जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो जो सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जनरली फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपका 1/2 या 3/4 ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होल नंबर में ही रहेगा। डेट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में सेम एलिमेंट एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसकी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को वो फ्रैक्शनल नंबर डिटरमाइन कर रहा है। लाइक इन केस ऑफ C3O2, अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं C3O2, 3 कार्बन है, लेट अस कंसीडर दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज X। ठीक है, एक कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो 3 रिप्रेजेंट 3X प्लस O2, वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 कार्बन इज -2, तो 2 की कितनी होगी -4, ओवरऑल 0, तो यहाँ से X बिकम 4/3। सिमिलरली when we calculate oxidation state of bromine in Br3O8, then it becomes 16/3, and sodium in case of Na2S4O6, it become 2.5, that is 5/2. But that doesn't mean that carbon lost 4/3 electron or bromine lost 16/3 electron. ठीक है, the fractional oxidation state just represent the average oxidation state, like in case of C3O2. अगर हम स्ट्रक्चर से चेक करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ C3O2 कंपाउंड इज दिस। तो यहाँ पे देखो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और 2 अपने सेम एलिमेंट कार्बन के साथ, तो कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे तो कोई भी पोलर कंपाउंड नहीं बना, तो यहाँ पे तो पोलर बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से तो कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज -2 एंड कार्बन शो चार्ज +2। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कार्बन हैव टू लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अब जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल एलिमेंट, दोनों जो 4 बॉन्ड बना रहा है दोनों कार्बन के साथ ही बना रहा है, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो कार्बन की चार्ज 0 और इधर इस कार्बन पे भी +2 चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इन तीनों कार्बन का एवरेज ले ऑक्सीडेशन स्टेट का, so it become 2 + 0 + 2/3, so it become 4/3. So the fractional oxidation state represent the average number, not the actual oxidation state present on each and every element. Is it clear? So that is, so this is the main limitation of oxidation number कि sometimes हमें एवरेज वैल्यू पता चलती है, एक सिंगल एलिमेंट पे चार्ज क्या होगा वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। So in terms of oxidation number, we can say that oxidation means losing electron or increasing oxidation number, and reduction means gaining electron or decreasing oxidation number. ठीक है, और redox reaction we can also say that redox reaction is a reaction of transferring electron, because in this case electron is transferred from one substance to another substance. For example, in this reaction identify and underline element atoms of reactant undergo change in oxidation number. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में है 0, KClO3 जनरली जो सेंट्रल एलिमेंट है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इस कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट क्लोरीन है, तो पोटाशियम मेटल, पोटाशियम की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 एलिमेंट है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की हम कंसिडर कर लेते हैं X, ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 की -6 हो गई, ओवरऑल किसके इक्वल होगा, सम 0 के इक्वल, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो X -5 = 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बिकम +5। SO2 में ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन है -4 दूसरी साइड जाएगा, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4,
KCl क्लोरीन आयनिक कंपाउंड है, पोटाशियम की +1 तो क्लोरीन की -1। तो अब यहाँ पे देखिए सल्फर ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया 0 to +4, क्लोरीन का डिक्रीज हुआ +5 to -1। तो वी नो दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन and decrease in oxidation state is reduction. So we can say that sulfur undergo oxidation and potassium perchlorate undergo reduction. And potassium perchlorate undergo reduction. So potassium perchlorate we have like oxidizing agent. I hope you understood the concept of oxidation number. What do you mean by competitive electron transfer reaction and how to determine oxidation and reduction in terms of oxidation state and oxidation number. Clear? Thank you and have a nice day.